हमारे इतने सारे ग्रुप में ऐसे इतने सारे सब लोग बैठे हैं, इनमें से आप मुझे बताओ कितनों को यह अनुभव है कि काम जब समय होता है तभी होता है, या काम पैसे से होता है, समय पे होता है? ये उत्तर फिर आप अपने आप को क्यों नहीं देते हो? कई जीवन में हमको ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप मिलते हो, चाय पीते हो, घर पे बुलाते हो, आप उनके घर जाते हो, नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, फिर बैठ के बातें करते हो, तो कई आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलते हैं हमारे पास तो है ना 1 रुपया भी नहीं था, और फिर इन्होंने बोला चलो आज एनिवर्सरी है, कार लेके आते। हमारे पास 10,000 भी नहीं थे, और ये देखो ये घर खरीद लिया आपने। हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक चकला बेलन था, एक डब्बा था आटे का, इतने से घर गृहस्थी शुरू की थी, और देखो ये पीछे से बच्चे पैदा हुए, बाद में बच्चे हुए 2, और सब अपने आप हो गया। तो ये जो बातें हम करते हैं, ये खाली बातें दूसरों को सुनाने के लिए है या खुद को समझने के लिए है? खुद के लिए है ये बात, दूसरे को तो बाद में बताना आप, और नहीं बताओ तो अच्छा है, अपने आप को ही बताओ, किसी को मत बताओ कि आपके पास 10,000 भी नहीं थे और फिर आपने है ना 5 लाख का घर ले लिया, 30 लाख का घर ले लिया। नकारात्मकता अपने लिए बचा के रख लेते हो, और धनात्मक चीजें आप जो है सब बाहर फेंक देते हो, फिर आप अपने नेगेटिव के साथ में कूड़ते कलपते रहते हो। कितने अभी आजकल ऐसे लोग हैं, बच्चे की शादी की उम्र हो गई, बोलते शादी कर दो, तो बोलते पहले वो कमाना तो सीख जाए, नहीं तो उसको क्या खिलाएगा। अब कमाने से विवाह का कोई लेना देना है? बहुत गहराई से सोच के देखो। धन से संतान के जन्म का कोई लेना देना है? सोच के देखो आप। नहीं, पहले इतना बैंक बैलेंस हो जाए, पहले कमा लेते हैं, फैमिली प्लानिंग कर लेते हैं, फिर बच्चे करेंगे, कमाने लग जाए, इतना हो जाए, फिर शादी करेंगे। जितनी समझ बढ़ते जा रही है ना, बुद्धि बढ़ते जा रही है, उतनी मूर्खताएं भी बढ़ती जा रही है साथ साथ। वही बात गुरुजी बोलते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता, जब जो होना है तभी होता है ना। पैसे से आप मरने वाले हो तो बच सकते हो, धन से मकान नहीं खरीदा जाता। अगर आपके पास में खूब धन है और आप ढूंढ रहे हो, आप लोगों को बोले पैसे तो है मेरे पास में, पर मन माफिक घर मिल ही नहीं रहा है, खूब ढूंढ रहे हैं, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। बोले लड़का कमाता तो अच्छा है, लेकिन जैसी चाहिए वैसी लड़की मिल ही नहीं रही है। अब हो गए पैसे, कर दो शादी, खूब पैसा हो गया, फैक्ट्री है, जमीन है इतने एकड़, इलाज करवा के थक गए, बच्चे ही नहीं हो रहे। अब आ गया पैसा आपके पास, कर लो बच्चे पैदा, धन है आपके पास, ले लो मकान, धन है आपके पास, कर लो विवाह। तो धन से कुछ भी नहीं होता है। आप पहले संसार में आए थे कि धन पहले आया था? आप पहले आए, पीछे से धन आया आपके। तो व्यवस्था सब कुछ पीछे से चली आ रही है। जैसे ही जन्म हुआ, पीछे से मां के स्तन में दूध आया। कि गर्भवती स्त्री को दूध आता है क्या स्तन में? नहीं आता है। बच्चे का जन्म होता है और स्तन में दूध आ जाता है। तो ये परमात्मा की व्यवस्था है। तो ये हमको पता होना चाहिए। ये जो बेसिक चीज है, ये हमेशा रोज अपने आप को बताओ। लोगों पे कृपा नहीं हो रही है, परमात्मा की कृपा ही नहीं हो रही है। भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है, भगवान का तो हम पे ध्यान नहीं है, भगवान की तो हम पे कृपा नहीं है। और अगर कृपा हो गई तो ऐसी कैसे कृपा हो गई? हम क्या इतने पुण्यवान हैं? हमने कौन सा तप किया? अब लो, दोनों ही तरफ भगवान का ध्यान नहीं है तो भी भगवान की कृपा नहीं हो रही, भगवान की कृपा हो गई तो भी शंका हो। सच में क्या भगवान की कृपा हो गई? बच्चे बोलते हैं हमको फ्री कर दो, थोड़े बड़े होते हैं बोलते फ्री कर दो, हम हमारा अच्छा बुरा सब जानते हैं, हमको ज्यादा मत बताओ। और फिर एक दिन अगर माता पिता निर्णय लेके उसको छोड़ दे, जाओ, ऐसे कैसे आप छोड़ सकते हो? आपने छोड़ दिया तो फिर परेशानी क्या है? आपको कृपा चाहिए या कृपा नहीं चाहिए? सोचो। गुरु नहीं मिल रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आप किसी को गुरु मिल गए हैं तो क्या सच में गुरु मिल गए हैं? ऐसे तो चिमटी लेके ऐसे करके देख लो, गुरु मिले या नहीं मिले, कृपा हो रही है या नहीं हो रही। तो दोनों ही स्थिति है। ये दिमाग है। ये खेल किसका है? आप सोचो, ये खेल किसका है? दिमाग का खेल है। वो आपको पागल बना रहा है और आप पागल बन रहे हैं। पहले ज्ञान नहीं मिल रहा था, अब ज्ञान मिल रहा है, तो अब उस पर भी शंका होगी कि सच में ये ज्ञान है या कुछ और, तो भ्रमजाल तो नहीं है। विवेकानंद को हो गया था, रामकृष्ण परमहंस के पास गए, सत्य क्या है, भगवान क्या है, मुझे भगवान के दर्शन करना है। पहला प्रश्न, आके आपने भगवान को देखा है और मुझे दिला सकते हो? दूसरा प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस ने इसे छू दिया। जब होश आया तो भाग गए विवेकानंद। फिर न जाने कितने महीनों के बाद आए लौट के। मन में चल रहा है कहीं इस व्यक्ति ने मुझे
सम्मोहित तो नहीं कर लिया, आपने वश में तो नहीं कर लिया, हिप्नोटाइज तो नहीं कर लिया। फिर विवेकानंद का ही दिमाग विवेकानंद को बाद में बोल रहा है, अगर ये हिप्नोटाइज कर लेता ये व्यक्ति मुझे, तो मैं इसके बारे में इतना फिर सोचता कैसे, क्योंकि हिप्नोटाइज जो हो जाता है वो ऐसा सोचता ही नहीं है। अब विवेकानंद सोच भी रहे हैं कि कहीं इन्होंने मुझे वश में तो नहीं कर लिया, तो वश में हुआ व्यक्ति इतना भी नहीं सोचता है कि कहीं इन्होंने मुझे वश में तो नहीं कर लिया, मैं ही उनको उल्टा मन में ऊट पटांग बोल रहा हूं, सोच रहा हूं। अब किसका दिमाग खेल रहा है। फिर जब सच में वो चीज मिली तो घबरा गए विवेकानंद, अरे मेरा तो परिवार भी है, भाई बहन भी है, माता पिता भी है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक जो है व्यक्ति जो है शिव जी की उपासना करता था, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का रोज जप करता था। फिर घर में कुछ भी समस्या है तो वो बोलता था, हे भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे बुला ले, भगवान मुझे ले चल, कब आएगा तू भगवान। तो पार्वती ने शिव जी से कहा कि अरे वो भक्त आपको इतना बुलाता है तो आप जाते क्यों नहीं हो। तो शिव जी बोलते, वो तो ऐसे ही बोलता है, उसको कोई आना वाना नहीं है मेरे साथ में, इतनी मुसीबत में होता है, इतनी परेशानियों में होता है वो, तब आपके ही नाम लेता है वो। पत्नी से परेशान, बच्चों से परेशान, माता पिता से परेशान, समाज से परेशान, बहुत समस्याएं जीवन में उसके, बुलाता है वो। तो एक दिन पहुंच गए, बोला अच्छा चलो ठीक है देख लेते। शिव जी पहुंच गए तो प्रणाम किया, अरे आप मेरी तपस्या से, मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए। शिव जी बोले हाँ ठीक है, अब चलो। कहाँ चलो, नहीं तुम बुलाते हो तो मैं आज लेने आ गया तुमको, चलो। अरे नहीं भगवान, अभी तो बहुत सारे काम बाकी है, अभी बिजली बिल भरना है, बच्चे का एडमिशन करना है स्कूल में, स्कूल चालू होने वाले हैं, बहुत सारे काम हैं, ये सब काम खत्म हो जाए तो फिर कब आऊं मैं लेने। तो एक काम करो, ये सब काम हो जाए तो 6 महीने के बाद आप लेने के लिए आना। 6 महीने बाद सब काम धाम हो गए, 6 महीने बाद फिर शिव जी रात को आके खड़े हो गए, उसको उठाया, चलो। तो घबरा गया एकदम से, अरे चलो मतलब क्या, अभी मेरे काम पूरे कहाँ हुए, मतलब अभी तो मेरा प्रमोशन बाकी है, बच्चे बड़े करना है, बड़े होंगे, उनकी मुझे शादी देखना है, प्लाट खरीदा है, उस पर मकान बनाना है, तो फिर कब आऊं लेने। तो उसने ऐसे मन से अंदाजा लगाया, कुछ गणित लगाया, बोला 5 साल बाद आप आओ। 5 साल ऐसे गुजर गए चुटकियों में, फिर आके खड़े हो गए, चलो अब। तो हर बार वो ऐसे टाल रहा था, अभी ये बाकी है, अब तो बच्चों की शादी भी हो गई, अभी चलो, घर भी बन गया, तुम्हारा मकान भी बन गया, चलो। नहीं नहीं अभी तो मुझे नाती पोते देखना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसे वो टालते रहा। शिव जी फिर प्रकट हो गए। तो एक दिन उसने झल्ला के कहा, आपको कुछ काम नहीं है क्या। क्या बोला वो शिव जी को, आपको कुछ काम धाम नहीं है क्या, बार बार मुझे परेशान करने आ जाता। शिव जी बोले, अरे मैं परेशान करने आता हूं, तू ही तो मुझे बुलाता रहता है पूरे टाइम, रोज मैं देखता हूं, भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे बुला ले, थोड़ी सी परेशानी होती नहीं कि भगवान मुझे बुला ले, भगवान मुझे उठा ले। और मैं आता हूं तो बोलता है कि तुमको कुछ काम नहीं है, ये तो उल्टी बात होगी। वो तो मेरा काम है, वो तो मैं रोज बोलूंगा कि भगवान मुझे उठा ले, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे उठा ले, ले चल। तो ऐसे हम लोग हैं, बताओ हम सब ऐसे हैं या नहीं है, बोल रहे हैं, और अगर सच में ऐसा होने लग जाए, नहीं नहीं हमने ऐसा तो बोला ही नहीं था, ये हमारी स्थिति है। इसी क्षण परमात्मा आ जाए और आपको कहे कि आपके सारे कर्म बंधन माफ, सारे कर्मों के बंधनों से मैं आपको मुक्त करता हूं इसी क्षण, क्या आप चलने को राजी हो। बताओ कितने लोग राजी है, हाथ खड़ा करके बताओ। ये है माया। इसी क्षण क्या आपके मन में ऐसा है कि मेरे पीछे बच्चे का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, मकान का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मरने के बाद कोई क्या सोचेंगे कि अरे जुम्मे जुम्मे अबे 4 दिन दीक्षा हुई, महीने भर हुआ और ऐसी को ऐसी दीक्षा हुई, ये तो चले ही गए जगत से। सब दुनिया भर के विचार, ये है माया। हर क्षण राजी, आप पार्टी में हो, मूवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, हर क्षण आप राजी रहो। कब परमात्मा लेने आ जाए, कब प्रकट हो जाए, कब बुलावा आ जाए, तेरी रजा में मेरी रजा। ऐसे ऐसे जब आप हर क्षण राजी रहोगे तब आप प्रेजेंट माइंड हो जाओगे, वर्तमान में जीना सीख जाओगे। आप उसके लिए राजी नहीं हो, इसलिए आप
भूतकाल में जीते हो और भविष्य काल में जीते हो, पास्ट और फ्यूचर में जीते हो। आप प्रेजेंट में तो रहते ही नहीं हो। सारी साधनाएं, सारा अध्यात्म, सारा जब तब आपको प्रेजेंट में रहना सिखाता है, और आप प्रेजेंट में रहना सीख गए, आपको कोई साधना, कोई जब किसी की जरूरत नहीं है। अगर आप उस सूत्र को पकड़ लिए और आप उसमें रहना सीख गए वर्तमान में, तो आपने परमात्मा को पाया ही हुआ है। अलग से बाहर से कोई परमात्मा नहीं आने वाला है। ये तो एक कहानी सुनाई मैंने आपको समझाने के लिए कि मनुष्य का मन कैसा है। हम जहां जाते हैं वहां अटक जाते हैं। अब जो लोग भारत में थे वो भारत में गली मोहल्ले और शहर में अटके हुए थे, जैसे तैसे आ गए, विदेश में आ गए। अब विदेश में कहां अटक गए? गली मोहल्ले और मकानों में अटक गए। ये शहर ही नहीं छोड़ना हमको, दूसरे शहर में नहीं जाना, ये घर नहीं छोड़ना। 10-10, 20-20 साल, 5-5 साल लग जाते हैं निर्णय लेने में, और बोलते हैं भगवान हमारा काम करता ही नहीं है। वो शिव जी जैसे ही है। भगवान तो चाहता है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे हो जाओ, परिवर्तन को एक्सेप्ट करो। परिवर्तन ही प्रकृति है, पर हम ही परिवर्तन को स्वीकार करना नहीं चाहते। दूसरे कमरे में जाना है, पर इस कमरे में बैठे बैठे दूसरे कमरे में जाना है। ये कैसे संभव है? दूसरे कमरे में जाना है तो ये कमरा छोड़ना पड़ेगा, तब आप दूसरे कमरे में जाओगे। जीवन में आनंद मस्ती चाहिए, और परिवर्तन हमको एक्सेप्ट नहीं है। तो दो विरोधी चीजें कैसे होगी बताओ? परिवर्तन भी चाहिए, पुरानी चीजों को छोड़ना भी नहीं है। तो आपको नया सोफा चाहिए तो पुराना सोफा घर से निकालना होगा, बाहर की नहीं निकालना होगा। नहीं, वो 2 अलमारियां हैं, वो भी मैं रखूंगी, वो सोफा भी रखूंगी, पुराना डिशवॉशर भी रखूंगी, पुराना फ्रिज भी रखूंगी, और नया फ्रिज भी चाहिए, नया डिशवॉशर भी, नया वॉशिंग मशीन भी चाहिए, नया सोफा भी चाहिए। पॉसिबल है क्या? फिर भी क्या करते हैं लोग? अच्छा, घर में जगह नहीं है ना, उसको उठा के ले जाके छत पे रख देंगे, उसको देंगे नहीं किसी को, बेचेंगे नहीं। मैं जब छोटा था तो मैं देखता था लोगों की छतों में, अब तो थोड़ी अक्ल आ गई है लोगों को, वो छत पे पड़ा है पुराना सोफा, हर बार बारिश हो रही है, वो सड़ रहा है, धूप भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, कुर्सी, चेयर जो है वो लोहे की, वो फोल्डिंग वाली चेयर होती थी, लोहे का पलंग होता था, लकड़ी की कुर्सी है, सोफा है, पड़ा है छत पे, वो सड़ रहा है, उसको फेंकेंगे भी नहीं, उसको चूल्हे में भी नहीं जलाएंगे उस लकड़ी को, और किसी को देंगे भी नहीं। यह है मनुष्य का स्वभाव। हमको नया चाहिए और पुराना छोड़ना नहीं है। पुराने को संभाल संभाल के रखेंगे। पुरानी यादों को देख लो, इतने मोटे मोटे एल्बम रखे हुए हैं घर में। अभी तो कम कर दिया, अभी फोन में दिखा देते हैं फोटो, नहीं तो कहीं भी किसी के यहाँ गए तो सबसे पहले पुराना एल्बम निकाल के लाते थे। खाना वाना खा लिया, खाने के बाद क्या, अलमारी में से एल्बम निकाल के लाए, ये हमारी शादी का फोटो, ये हम पैदा हुए थे वो, ये हमको बच्चा हुआ था वो, ये हमारे दादाजी, ये हमारे परदादाजी। क्या चल रहा है? आप पीछे जा रहे हो या आप आगे जा रहे हो? अच्छा, समझ सब रहा है, लेकिन कर हम सब वही उल्टा काम रहे। तो फिर बात जो मैंने कहानी सुनाई वो शिवजी वाली और वो वाली, तो वो सबके जीवन में घट रही है कि नहीं घट रही है बताओ? पुराने डब्बे, वो डब्बे डुब्बिया तक ऐसे संभाल संभाल के रखते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, वो लोहे की खिल्लियां टेढ़ी हो गई, उसको ठोक ठोक के सीधी करके संभाल के रखते हैं, काम आएगी। फेंक दो बाबा उसको। नया मकान बनाया, नया घर लिया, अब गृह प्रवेश कर रहे हैं और सब पुराना कबाड़ा ले जाके भर दिया उसमें। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आप देख लो, नजर उठा करके ऐसे ही सब चल रहा है। ये सब मानसिक विकृतियां हैं। मैंने कहा मानसिक विकृतियां है। मानसिक मतलब दिमाग की विकृतियां है। मैंने ऐसा बोला कि हृदय की विकृति है। ये सब दिमाग का पागलपन है, और जितने जल्दी समझ लो, जान लो, उतना अच्छा है। और जितना टाइम लगाओगे उतने पीछे रह जाओगे। जब जो काम करना है ना करो, छुट्टी पाओ। बच्चे बड़े हो गए, शादी करना है कर दो, छुट्टी पाओ। मकान बदलना है बदल लो, 4-4 साल तक सोचते मत बैठो। नौकरी बदलना है बदल लो, नौकरी नहीं है तो भी खुश रहो, नौकरी लग गई तो भी खुश रहो, परेशान होते मत बैठो। भूख लगी तो आप खाना बना के खाते हो ना, या कुछ ना कुछ खाते हो, कि भूखे चिल्लाते ही रहते हो खाना बनाना है खाना बनाना है? नहीं, वो अभी टाइम नहीं हुआ, 8 बजेंगे तभी खाना बनाएंगे। ऐसा होता है कि आपके जीवन में? और ऐसा होता है तो फिर मानसिक विकृति है। भूख लग रही है तो जो है किचन में आप बना लो, खा लो, और फिर फ्री हो जाओ उससे। उठे सुबह सबसे पहले स्नान कर लो, फ्री हो जाओ उससे। कि सोचते बैठते नहाने जाना है नहाने जाना, 12 बज गए, 1 बज गए,
4 बार कोई बोलेगा हमको नहा लो जाके, फिर नहाने जा, फिर बच्चों को ऐसे ही बोलना पड़ता है। तो हम भी अपने जीवन में वो नहाने के लिए टालम टोल कर रहा है, नहाना तो है ही। तो ऐसे हम जीवन में बहुत सारी चीजों के लिए ऐसे टालम टोल करते रहते। तो आज से ऐसे संकल्प लो, विचार को दृढ़ करो कि जो करना है वो कर लेना है। जीवन में जो परिवर्तन परमात्मा आपके चाहता है, परमात्मा अवसर देता है, उस अवसर का उपयोग करो। मेरे पिताजी मुझे एक कहानी सुनाया करते थे बचपन में। वो बोलते थे कि सबकी जो है चोटी पीछे होती है। बोले सबकी चोटी, भागते हैं तो बोले सबके बाल इधर पीछे, चोटी पीछे होती है, लेकिन समय रूपी जो इंसान है उसकी चोटी आगे होती है। जब समय गुजर रहा है, आप उसको पकड़ लो, उसकी चोटी को, तो आपके हाथ में, और समय निकल गया तो बोले पीछे से टकला है, बोले उसको आप पकड़ने जाओगे तो आप उसको पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सबका निचोड़ क्या है? परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो, राजी होना सीखो। जो परिवर्तन जीवन में है ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आप जिसको सब कुछ मान चुके हो, क्या पता परमात्मा ने और भी अद्भुत आपके लिए कुछ सोच के रखा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और कई बार तो हम मांग रहे हैं और जब वो मिलने लग जाता है तो हमको एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि पुराना हमसे छूटता नहीं है। तो परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। हरिओम। हम आपको हमारी नई प्रकाशित ई बुक डाइव इनटू द अननोन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान संकलित हैं, जो आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की राह पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह पुस्तक दुनिया भर के सभी Amazon प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही यदि आप इन शिक्षाओं को हिंदी या फिनिश भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमारे अन्य YouTube चैनलों को अवश्य देखें। इनके लिंक भी नीचे दिए गए हैं। चाहे वह अंग्रेजी, हिंदी या फिनिश में हो, यह ज्ञान शाश्वत, सार्वभौमिक और अत्यंत मूल्यवान है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हरिओम।